हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। कुछ हमने यहाँ पर वाक्य लिया है, हिंदी वाक्य। जैसे देखिए कि पत्र लिखा जाता है, फुटबॉल खेला जाता है। यहाँ पर देखिए जाता है, जाता है। जैसे पत्र लिखा जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, कार खरीदी जाती है, उसे पढ़ाया जाता है। ये जो सारे सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में होता है। और ये किस टेंस के है तो ता है ती है लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। दूसरा जो सेंटेंस है पत्र लिखा जा रहा है, पहला जो था पत्र लिखा जाता है, दूसरा जो सेंटेंस है पत्र लिखा जा रहा है। इसमें जो मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। पत्र लिखा जा चुका है, तो पत्र तो इसमें भी है, पत्र इसमें भी है, पत्र इसमें भी है, लेकिन इसमें जाता है, लिखा जा रहा है, और इसमें क्या है, लिखा जा चुका है। तो चुका है, चुके है जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि वाक्य को समझना है कि किस टेंस का है। तो पत्र लिखा जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में है। पत्र लिखा जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। पत्र लिखा जा चुका है, फुटबॉल खेला जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का ये वाक्य हैं। अब इसके बनाने का जो नियम होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे मान लो कि रूल, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अब जैसे फुटबॉल है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम या आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट और इज एम आर के बाद क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तीसरा रूप। किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है। उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है बनाने का। अब ऊपर जो सेंटेंस है कि पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पत्र क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है। लिखा जाता है क्या है, ये वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, पत्र है, तो पत्र का क्या हो जाएगा, अ लेटर। लेटर के अनुसार क्या, इज एम आर, तो लेटर के अनुसार क्या हो जाएगा, इज। अ लेटर इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब क्या है, लिखना, लिखा जाता है, लिखना है, तो लिखना का थर्ड फॉर्म WRITTEN। अ लेटर इज रिटेन, पत्र लिखा जाता है। फुटबॉल खेला जाता है, तो सबसे पहले फुटबॉल का ये सब्जेक्ट है, सबसे पहले फुटबॉल हो गया। फुटबॉल के अनुसार क्या हो जाएगा, इज एम आर, तीनों सहायक क्रिया में से कोई एक, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, फुटबॉल इज। खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है। अब बारी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। पत्र लिखा जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। इन सारे सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इज एम आर के बाद क्या लग जाता है, एक और सहायक क्रिया बिंग लग जाता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तब बाई, तब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र हो गया सब्जेक्ट, और लिखना हो गया वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में ए लेटर लिख दिए। लेटर के अनुसार इज एम आर, तो यहाँ पर इज हो गया, लेटर इज। इज के बाद क्या हो जाएगा, बिंग। बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, रिटेन। लेटर इज बिंग रिटेन।
अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में क्या अंतर है। अ लेटर इसमें भी है, अ लेटर इसमें भी है, इज इसमें भी लगा है, इज इसमें भी लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी। एक बिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है एक्स्ट्रा लगा है, बिंग। ठीक है। फुटबॉल खेला जा रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फुटबॉल को लिखेंगे, फुटबॉल। फुटबॉल का अनुसार इज, फुटबॉल इज के बाद क्या लग जाएगा, बिंग। फुटबॉल इज बिंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब बाय मी होता तो लिख देते बाय मी, बाय हिम, बाय देम, नहीं है तो फुल स्टॉप। फुटबॉल इज बिंग प्लेड, फुटबॉल खेला जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट बनाने के नियम में, उसके बाद हैज या हैव, दोनों में से कोई एक, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पत्र लिखा जा चुका है, तो सबसे पहले पत्र, अ लेटर। लेटर के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो लेटर सिंगुलर है, हैज लग जाएगा। हैज के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, लिखा जाना, WRITTEN। अ लेटर हैज बीन रिटन, पत्र लिखा जा चुका है। फुटबॉल खेला जा चुका है, तो सबसे पहले फुटबॉल लिखेंगे, सब्जेक्ट। फुटबॉल के साथ हैज, हैज के बाद बीन, फुटबॉल हैज बीन, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फुटबॉल हैज बीन प्लेड, फुटबॉल खेला जा चुका है। इस तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपका डाउट जो भी है क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। शिक्षक के द्वारा उसे पीटा जाता है, तो सबसे पहले देखिए उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है, शिक्षक के द्वारा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले उसे का क्या हो जाएगा, ही के साथ इज एम आर, ही के साथ क्या लगेगा, पहले तो फिक्स हो जाए कि किस टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि पीटा जाता है, ता है, ती है, आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में बनाने का रूल क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो सब्जेक्ट हो गया ही के अनुसार का लग जाएगा इज, ही इज। पीटना का क्या होता है, बीट, बीट का तीसरा रूप, ही इज बीटेन। शिक्षक के द्वारा, तो बाई द टीचर। ही इज बीटेन बाय द टीचर, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है शिक्षक के द्वारा। शिक्षक के द्वारा उसे पीटा जा रहा है रही हो गया, तो पहले तो ये फिक्स कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसका रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर बिंग लगता है इसमें, तब वर्ब का तीसरा रूप आता है। यहाँ पर सबसे पहले उसे क्या है, सब्जेक्ट, उसे पीटा जा रहा है, पहले इतना का बनाएंगे इंग्लिश। उसे का क्या हो जाएगा, ही के साथ इज के बाद क्या लग जाएगा, बिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ही इज बिंग, पीटना का बीट, बीटेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ही इज बिंग बीटेन, शिक्षक के द्वारा बाय द टीचर। अब उसके बाद जो सेंटेंस है, राम के द्वारा उसे पीटा गया है, सबसे पहले राम के द्वारा छोड़ देते हैं, सबसे पहले उसे सब्जेक्ट है, उसे पीटा गया है, उसे का क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज, हैज के बाद बीन, हैज बीन का प्रयोग हुआ क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो ही हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटन बाय राम। ठीक है। अब जो सेंटेंस है, हिंदी बोली जाती है,
तो जाती है जो है ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो सबसे पहले हिंदी इसमें सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा हिंदी। हिंदी के बाद सहायक क्रिया इज, हिंदी इज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो स्पीक का तीसरा रूप SPOKEN स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है इन बिहार, तो बिहार में, इन इंडिया, इंडिया में, ऐसे हो जाता है। हिंदी बोली जा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, रहा रही है। सबसे पहले हिंदी, हिंदी के बाद इज के बाद क्या लग जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग, हिंदी इज बीइंग स्पोकन, हिंदी इज बीइंग स्पोकन, हिंदी बोली जा रही है। हिंदी बोली जा चुकी है तो हिंदी हैज बीन स्पोकन। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों के पैसिव वॉइस हमने सीखा कि किस तरीके से कोई वाक्य हो तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप उस एक्सरसाइज को, उस ट्रांसलेशन को, आप उस वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और कमेंट बॉक्स में सेंड करना। मैं देखूंगा किसका कितना सही है, कितना गलत है, किसने क्या समझा नहीं समझा। ओके, थैंक यू। तो आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ वाक्य वो इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए जो वाक्य है, सड़क की मरम्मत की जाती है। सबसे पहले लिखना कि किस टेंस का है, फिर उसका ट्रांसलेट करना। सड़क की मरम्मत की जा रही है, सड़क की मरम्मत की जा चुकी है। गेहूं उपजाया जाता है, गेहूं उपजाया जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। गेहूं उपजाया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, उसे वहां भेजा गया है। हमारे गांव में स्टेडियम बनाया जा रहा है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। सभा की तारीख निश्चित की गई है। ये सारे वाक्य को आप इंग्लिश ट्रांसलेट करना और कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8474819345 पर सेंड करना। थैंक यू।